बीते रोज समाजवादी पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की जारी की गई पहली लिस्ट में आजमगढ़ का नाम न होने से पार्टी में जहां संभावित दावेदारों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं, तो वहीं तरह तरह के कयास भी लगने लगे हैं। माना जा रहा है कि तमाम दावों के बावजूद यहां को लेकर अंतिम निर्णय नहीं हो सका। ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव में से कोई एक यहां से मैदान में उतर सकता है, ऐसी चर्चा खूब तेज है। हालांकि इस संबंध में पार्टी के नेता कुछ भी कहने से बच रहे हैं। इतिहास में अगर हम झांकते हैं तो आजमगढ़ सपा का गढ़ रहा है। यहां से समाजवादी पार्टी पूरे पूर्वांचल को साधती रही है, लिहाजा इस सीट पर सूबे भर की नजर रहती है। ऐसे में माना जा रहा है कि पार्टी की पहली सूची में ही आजमगढ़ का नाम होना चाहिए था और दावेदारों में मुलायम परिवार का ही कोई सदस्य होगा। हाल ही में जिले में आए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दैनिक जागरण से बातचीत के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा था कि सूर्य को उत्तरायण होने दीजिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। ऐसे में जब पहली लिस्ट जारी हुई तो लोगों की उत्सुकता बढ़ गई, लेकिन किसी का नाम ना होने से यहां को लेकर चर्चाओं को और बल मिल गया है। सपा जहां पिछली गलतियों से सबक लेते हुए इस बार समय से प्रत्याशी उतारने का सोच रही है, चूंकि पिछली हार की तमाम वजहों में अंतिम समय में पार्टी द्वारा प्रत्याशियों की घोषणा को भी जिम्मेदार माना गया था, लिहाजा इस स्तर पर काम हुआ है। सपा ने आजमगढ़ सहित अपने हिस्से की सभी सीटों पर नाम लगभग फाइनल कर दिए हैं। जल्द ही इसकी घोषणा भी हो जाएगी, ऐसा पार्टी की तरफ से कहा भी जा रहा है। गौर करने वाली बात है कि इंडिया गठबंधन से सीट शेयरिंग को लेकर भी कुछ तय नहीं हुआ, फिर भी अखिलेश यादव ने बिना सलाह मशवरा के अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब कांग्रेस के यूपी इंचार्ज अविनाश पांडे से इसको लेकर पूछा गया तो उन्होंने इसकी कोई मालूमात नहीं कही थी। माने अखिलेश यादव का ये मूव कांग्रेस को सीधा मैसेज है कि अब बारी समाजवादी पार्टी की है और आपसे सलाह लेने की हमें कोई जरूरत नहीं है। इस बारे में अविनाश पांडे और क्या बता रहे हैं, सुन लेते हैं। देखिए, आप बोल रहे हैं उसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जो लिस्ट जाहिर की है उसके बारे में जानकारी वही दे पाएंगे, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। आप लोगों से भी अभी जो बातों का सिलसिला है वो जारी है? बातों का सिलसिला चालू जारी है। उसके चलते हुए अगर उन्होंने कुछ किया हुआ है और एक तरफा अगर हो रहा है तो उसके बारे में जवाब वही दें तो बेहतर होगा। तो एक सवाल और है, झारखंड के मुख्यमंत्री को जिस तरह से सुबह पकौड़ा घोषित कर दिया, उसके बाद वो मिले हैं, उसके बाद उनसे भी जो जांच का घेरा है वो बढ़ा दिया गया है। दूसरी तरफ नीतीश लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, उन सबको भी जांच। देखिए, बहुत दुर्भाग्यवश है जो आज पूरे देश में इस प्रकार की जो परिस्थितियां, राजनीतिक विरोधियों को जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके उपयोग किया जा रहा है, ये बहुत ही चिंता का विषय है और इसकी हम निंदा करते हैं। क्योंकि जो भी चीज है, मुख्यमंत्री अब राज्य चलाने का जो पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको चलते रहने देना चाहिए, क्योंकि लोगों का काम, लोगों की सब चीजों से ध्यान हटा के और अगर इस चीजों में किया जाए तो उससे प्रशासन भी कमजोर होता है और लोगों का कामों का नुकसान होता है। कांग्रेस कह रही है हम साथ हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के इस स्टेप ने बता दिया है कि वे कितने साथ हैं। सीट शेयरिंग का जो मसला है वो अभी तक मसला है, लेकिन उसके बावजूद भी अखिलेश यादव ने पहली लिस्ट जारी कर दी है बिना कांग्रेस की सलाह के। अब चुनावी ट्रेन जो है लोकसभा चुनाव की, वो स्टेशन छोड़ चुकी है। कहां जाके रुकेगी ये वक्त बताएगा।